आज हम बनाने वाले हैं अष्टमी नवमी पर विशेष रूप से बनने वाले काले चने की प्रसाद की रेसिपी। बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि भंडारे में प्रसाद के रूप में इसे बनाया जाता है। साथ ही एक खास ट्रिक भी बताऊंगी मैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। स्वागत है आपका मालाज कुकिंग तड़का में। तो चलिए आज के ये प्रसाद की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने 2 कप काले चने जो लिए थे, इन्हें रात भर के लिए पानी में मैंने भिगो दिए थे। और ये भीगने के बाद देखिए इस तरीके से फटे से हो जाते हैं, इनके छिलके जो होते हैं वो फट जाते हैं। अगर आपको इसका बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, तो आप इन्हें पूरी रात के लिए पानी में भिगो दीजिए। और इसे मैंने एक पानी से धोकर अच्छे से निकाल लिया है। और अब इसी पानी के साथ में ही इसे हम कुकर में डाल देंगे। तो इसमें करीब 1.5 गिलास पानी है और 2 कप चने थे, तो ये फूलने के बाद में ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी डालेंगे। इसे डालने से जो हमारा चना है वो सॉफ्ट बनेगा, साथ ही जो पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा। नमक डाल देंगे, सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और अब इसे गैस में चढ़ा देंगे। इसके बाद इसे आँच को जो है वो धीमी कर देंगे। करीब 15 सीटी आने तक धीमी आँच में ही सीटी आने तक इसे हमें पकने देना है। और 15 मिनट के बाद अपने आप से इसे खोलना है। जब तक ये पक रहा है मसाले तैयार कर लेते हैं। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 1 चम्मच भर के जो है तो मैंने उंगली से इसे बराबर कर दिया है। धनिया पाउडर ले लेंगे, साथ ही इसमें ले रही हूँ मैं आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। और अब ये मैं ले रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इससे चनों में खटास आएगी जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी। और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ इसमें चने मसाले, इससे हमारे चने बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च ले रही हूँ, साथ ही इसमें आधा चम्मच मैं ले रही हूँ भुने जीरे का पाउडर। और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसे ज़रूर से डालें। अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इन मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, जब आप इस प्रोसेस से मसाले तैयार करेंगे ना, तो आपके जो चने बनेंगे वो बहुत ही बेहतर बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और वैसे भी जब भी आप सब्जी बनाते हैं ना, तो इस तरीके से अगर मसाला तैयार करके आप सब्जी में डालें तो आपकी सब्जी भी टेस्टी बनेगी। और इधर देखिए ये हमारे चने अच्छे से कुक हो गए हैं कि नहीं, इन्हें चेक कर लेते हैं। तो इसे मैंने अपने आप से खुलने दिया है और 15 सीटी आने के बाद में मैंने इसे बंद कर दिया था। तो ये देखिए पानी भी इसमें है और ये जब तक पानी में रहता है ना, तो ये टाइट नहीं होता है, इसलिए इसे हमें पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना है, इसी पानी में ही ऐसे ही रहने देना है। तो देखिए इस तरीके से जब हम इसे चम्मच से दबा रहे हैं तो ये आसानी से दब रहा है और बहुत ही बढ़िया से ये कुक हो चुका है। तो ये देखिए मैं हाथ से भी दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छे से एकदम मैश हो जा रहा है। तो इसका मतलब चने हमारे बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। और ये गैस में मैं चढ़ा रही हूँ लोहे की कढ़ाई। यहाँ दोस्तों लोहे की कढ़ाई में जब आप चने बनाएंगे तो आपके चने की जो रंगत है बिल्कुल भंडारे वाले चने जैसी बनेगी। तो अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी या और कोई तेल डाल सकते हैं। आधा चम्मच जीरा, साथ ही 1 पिंच हींग डाल देंगे और आधा चम्मच सौंफ डाल देंगे। इनको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अगर इसी बीच में आप चाहें तो इसमें अदरक भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं चने के साथ में अदरक, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तैयार किया हुआ मसाला इसमें डाल देंगे और मसाले को अब हमें धीमी आंच करके भून लेना है। मसाला भूनते समय खास ध्यान ये देना है कि हमारा जो मसाला है ये जलना नहीं चाहिए। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। और बस मसाले को धीमी आंच पे ही भूनिएगा, फिर देखिएगा आपके चने कितने बढ़िया बनते हैं। बिल्कुल जैसे भंडारे में बनते हैं वही स्वाद, वही टेक्सचर हमारे चनों में भी आएगा। तो अब इसी समय मैं इसमें 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप बच्चों के पर्पज़ से बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालें, क्योंकि हमने काली मिर्च डाली है, उसमें भी तीखापन होता है। लेकिन ये जो हरी मिर्च मैंने डाली है ये ज़्यादा तीखी नहीं है। और अब इसमें जो हमने चने बॉईल करके रखे थे वो चने इसमें डाल देंगे, पानी के साथ में ही डालेंगे दोस्तों। और अब ये जो पानी है ना, हमें इन्हीं चनों के साथ में पका करके इस पानी को रिड्यूस करना है। जब इस तरीके से हम पानी डालकर इसे साथ में ही पकाते हैं ना, तो ये अंदर तक पानी जाता है और ये पानी हेल्दी भी बहुत होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम पानी फेंक देंगे तो हमारे चने में वो चीज़ नहीं रहेगी जो पानी के साथ पकाने में रहती है। तो अब आप देखिए दोस्तों कितने बढ़िया से ये पानी के साथ में पक रहे हैं चने। इसमें अंदर तक ये चने जूसी भी रहेंगे, बिल्कुल भी ऐंठे-ऐंठे नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी कड़े चने हमारे नहीं बनेंगे। हल्के से टाइट हो जाते हैं कभी-कभी, तो वो इसी कारण से होते हैं।
अब जब इस तरीके से पकाएंगे तो हमारे चने बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अब इसी समय मैं आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच काला नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमने बॉईल करते समय डाला था, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और बस इसके बाद मिक्स कर देंगे और इसे हमें पकने देना है। धीरे-धीरे आप देखेंगे जो चने हैं इसकी रंगत बदलने लगेगी और ये खुद ब खुद कलर चेंज करने लगेंगे और ये चने बिल्कुल काले से पड़ जाएँगे, जैसे हम भंडारे में चने खाते हैं। भंडारे में जो प्रसाद बनता है उसमें बहुत ही स्वाद होता है दोस्तों, तो इसे भी जब आप बनाएँगे तो इसमें भी वही स्वाद मिलेगा और वही लुकिंग, वही टेक्सचर मिलेगा। तो देखिए धीरे-धीरे इसका पानी जो है वो रिड्यूस हो चुका है और चनों की जो रंगत है वो भी चेंज होने लगी है। तो बस धीमी आँच कर लें और इसे इसी तरीके से चलाते रहें। धीमी आँच में ही ये चने धीरे-धीरे पानी को बिल्कुल से रिड्यूस कर देंगे और बहुत ही बढ़िया से हमारे चने ये बन कर के तैयार हो जाएँगे। तो दोस्तों जब भी आप ये चने बनाएं ना भंडारे वाले, तो आप इसी ट्रिक से बनाएं। मसालों को इसी तरीके से आप पानी में घोल कर डालें और इसी तरीके से आप लोहे की कढ़ाई में चने बनाएंगे तो आपके चने बहुत ही बढ़िया बनेंगी और इनके रंगत बहुत ही अच्छी आएगी। तो अब देखिए मैंने इसमें हरी धनिया की पत्ती भी डाल दी है। इसे मिक्स कर दें और हमारे ये जो काले चने हैं प्रसाद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब आप देखिए इन चनों की रंगत कैसी चेंज हो गई अपने आप से ही। हमने किस तरह से चने डाले थे और धीरे-धीरे जैसे ही पानी रिड्यूस होता गया ये चने का कलर बदल गया। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और अपने जो काले चने हैं इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। दोस्तों इन चनों की खास बात ये रहेगी, आप इन चनों को चाहे तो 2 दिन तक फ्रिज में रखकर खाएं। ये चने बिल्कुल भी नहीं ऐठेंगे, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। इसी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम बने रहेंगे। भंडारे में जो माता के भोग प्रसाद के लिए बनता है ना चना, वो भी इसी तरीके से बनाते हैं। सेम इसी प्रोसेस से बनाते हैं तभी उनका चना इतना स्वादिष्ट बनता है। साथ ही भोग लगने के बाद में तो दोस्तों हर चीज़ का टेस्ट ही बदल जाता है। उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आ जाता है क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में भी सर्व कर लेते हैं। दोस्तों ये जो चने हैं ना, ये लोहे की कढ़ाई में बनाने की वजह से काले पड़ जाते हैं, जो कि इनकी वास्तविक रंगत होती है। और लोहे की कढ़ाई में अगर हम कोई भी सब्जी या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उससे हमें आयरन भी मिलता है, जिससे जो हमारा नाश्ता या खाना जो भी बनाते हैं, वो हेल्दी भी हो जाता है। तो किसी न किसी रूप में हमें हेल्दी खाना भी चाहिए और लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 1 आध दिन तो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना ही चाहिए। अष्टमी नवमी में बनने वाले काले चने के प्रसाद भोग की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर रेसिपी मेरी आज की ये अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।